आइए थोड़ी देर के लिए हम मिडल पॉइंट पर हो जाएं, मेडिटेशन की धरा पर उतर आएं। लगातार वॉच करते रहना, मन माया का खेल देखते रहना, माइंड की गतिविधियों को वॉच करते रहना। माइंड के हाथ नहीं लगना, माइंड से हटके रहना। हटके रहोगे तभी तो देख पाओगे। अगर इसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो गई तो तनिक मात्र भी आनंद नहीं आएगा। माइंड से हट करके माइंड की गति को देखना, जागे जागे देखना मेडिटेशन कहलाता है। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली वॉच देम। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ द्वंद्व डुअलिटी से वॉच करते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखते रहना। मन माया का खेल अच्छी तरह से भांप लेना, भांपते चले जाना। भगवत्ता की मूर्ति हो जाओगी, तुम ददीप्यमान हो जाओगे। केवल भांपते रहना, माइंड की गतिविधियों को अच्छी तरह देखते रहना। मन माया का खेल, इसका विस्तार देखते रहना। मन को देखते देखते, विचारों को देखते देखते तुम एकदम भाव दशा में लौटोगे। भावपूर्ण स्थिति में, जहां थॉट नहीं होता, जहां माइंड का विस्तार नहीं होता, जहां माइंड ही नहीं होता, एकमात्र प्यास ही प्यास, लगन उत्कंठा के दीप जलते हैं, दर्द दीवानगी का आलम पिरोया जाता है, जहां श्रुधारा निरंतर बहती है मालिक के लिए। उस भाव दशा में, उस भावपूर्ण स्थिति में डूबते चले जाना। वहां माइंड नहीं रहता। माइंड आ जाता है तो भाव दशा नहीं रहती। थॉट्स दर थॉट्स भाव दशा में न्यूनतम होते चले जाते हैं। परंतु जैसे ही विचार उठा, तुम्हारी भाव दशा कमजोर पड़ने लगी। उसमें परवाह न करना, उन विचारों को देखते रहना। देखते देखते पुनः आएगी, पुनः प्यास उठेगी, पुनः दर्द उठेगा, पुनः दीवानगी का आलम छलकता हुआ आएगा। भीतर से धुल जाओगी, माइंड की क्लेंजिंग हो जाएगी, मन का स्नान हो जाएगा। बहुत धन्य धन्य हो जाओगी, धनवान हो जाओगी दुनिया की। भीतर धन खोजो, भीतर संपदा खोजो। बाहर खोजते 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 मर जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। भीतर खोजो, बाहर के साथ साथ थोड़ा भीतर भी खोजो, तुम्हें कंपैरिजन हो जाएगा। कहाँ है जीवन की मस्ती, जीवन का आनंद, जीवन का परम धन कहाँ है, सब पता चलता जाएगा। वॉच करते रहना, मन के साथ नहीं लगना, मन में इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना,
कहीं पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलना नहीं, एकदम हट जाना। आदत बना है माइंड के साथ लगने की, माइंड ही हो जाने की, माइंड ही बन बन के घूमते हैं हम केवल माइंड ही बने हुए हैं। थोड़ा मास्टरशिप में आना, बिकम मोर एंड मोर अवेक, बी अवेक। बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण। इससे, इस सत्कर्म से ज्यादा साधारण कोई नहीं, कोई नहीं। केवल देखना ही तो है, केवल जागना तो है, अपने प्रति जागना। गैरों के प्रति कितने जागे हो, ओहो, सारा मलिया मीट कर लिया अपने जीवन को। कितने जागे हो दूसरों के प्रति, गैरों के प्रति। छोटी बातें पकड़ते हो, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में उलझ उलझ करके सारा जन्म, सारा समय गवा दिया। थोड़ा जागो, अपनी प्यास लगन उत्कंठा में जो जागे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहता है, कोई परवाह नहीं। माइंड के प्रति जागे रहना, विचारों के प्रति जागे रहना, बार बार उसमें लिप्त होते हो, बार बार जागना, बार बार लौटना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, रिमेंबर इट। केवल देखते रहना, देखना हम सबका स्वभाव है, अपने भीतर देखना। बाहर बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा, हाथ कुछ नहीं लगा, हार्ट अटैक हाथ लगी, हाइपरटेंशन हाथ लगी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी खा गई हमें। एक दूसरे के प्रति जेलसीज, केवल एकमात्र द्वेष ही द्वेष, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाते रहे हमने भीतर ना देखा, भीतर ना जाना। कितनी महान संपदा के मालिक, कितने महान शिखर हैं हम अपने जीवन के। छोटी बातों में उलझे हैं, छोटी छोटी बातों में, बाहर की बातों में उलझे हैं। कितना रिएक्शन है, ओह, इतना रिएक्शन, इतना रिएक्शन। दुनिया की नजरों में हम बहुत अच्छे हैं, किंतु अपनी नजरों में जरा देखना हम क्या हैं, हम क्या हैं अपनी नजरों में। बी वॉचफुल। बहुत शीघ्र, अति शीघ्र अपने आप को मांझ लेना, धो लेना, क्लेंजिंग कर लेना। आज निर्मल, पावन, पवित्र होकर के जीना। आमीन, आमेन। मैं खता की ज़मीं हो, तू अता का आसमां है, आसमां है। मैं खता की ज़मीं हो, तू अता का आसमां है, तू अता ओ बाबा आसमां है। मेरी प्यास भी बंधा दे,
सबकी बंधाने वाले। मेरी प्यास भी बंधा दे, सबकी बंधाने वाले। मेरी आस भी बंधा दे, सबकी बंधाने वाले। मेरी आस भी बंधा दे, सबकी बंधाने वाले। सबकी बंधाने वाले, तो सबकी निभाने वाले। मेरी आस भी बंधा दे, सबकी बंधाने वाले। मेरी आस भी बंधा दे, सबकी बंधाने वाले। रही सुरखरू हमेशा, तेरे गीत गाने वाले। रहे सुरखरू हमेशा, तेरे गीत गाने वाले। मैं बुरा बहुत बुरा हूँ, मगर हूँ तेरा दीवाना। मगर हूँ तेरा दीवाना। मैं बुरा बहुत बुरा हूँ, मगर हूँ तेरा दीवाना। मगर हूँ तेरा दीवाना। मुझसे भी एक निभा ले, सबको निभाने वाले। 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 रहे सुरखरू हमेशा, तेरे गीत गाने वाले। रहे सुरखरू हमेशा, तेरे गीत गाने वाले। बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुल जहां है। तेरे बस में कुल जहां है। क्या गजब आवाज उठाई। हजारों की तादाद में बैठे हुए लोगों के बीच भाई लहना ने आवाज उठाई। फिरोजपुर फरीदकोट से गया हुआ ननकाना साहिब पहुंचा। मुर्शिद बाबा नानक हजारों लोगों के बीच में संगीत छेड़ता है। जैसे संगीत
पूर्ण होता है तो गजब कर दिया। भाई लहना उसी समय पुकार बैठा, पहली सीटिंग में पहुंचा, चुपचाप बैठ गया। किंतु जब संगीत विश्राम देता है उसी वक्त उसने ये संगीत छेड़ा। बाबा मेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुल जहां है। मेरे बस में कुल जहां है। मेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुल जहां है। तेरे बस में कुल जहां है। मेरा दर्द भी बटा, मैं बहुत दर्द लेके आया हूँ बाबा। बाबा मैं तेरे नाम का बहुत दर्द दीवाना बनकर के आया हूँ, बहुत दर्द लेके आया हूँ। मैं लैंडलॉर्ड हूँ अपने गांव का, मैं जमींदार हूँ अपने गांव का। तेरी चर्चा सुनी, तेरी बातचीत सुनी ननकाना साहब से आने वालों के मुख से, मेरा दर्द बढ़ता ही चला गया। मैं हैरान हो गया कि मैंने जिसको जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, उसके प्रति मेरी प्यास क्यों उठ रही है, मेरा दर्द क्यों उठ रहा है। उसको देखने का, उसके मिलने का, उससे बातचीत करने का, उसके दर्शन करने का मेरे को ये आग क्यों लग रही है। मैंने बहुत मन के प्रति क्वेश्चन उठाए, सवाल उठाए, नहीं जवाब मिला। जवाब एक ही मिला, दर्द, दीवानगी। आखिर मैं एक रात चुपचाप उठ करके चला ही आया। चलता 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 तेरे द्वार पहुंच गया। बाबा तू नहीं मानता, तू नहीं जानता, शायद तू नहीं जानता, मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। मेरा दर्द, मेरी दीवानगी, मेरा आलम तेरे द्वार पर मेरा दर्द भी बता दे, सबका बटाने वाले। मेरा दर्द भी बता दे, सबका बटाने वाले। बाबा मेरे बाबा, मेरा दर्द भी बता दे, सबका बटाने वाले। मेरा दर्द भी बता दे, सबका बटाने वाले। रहे सुरखरू हमेशा तेरे दर पे आने वाले। रहे सुरखरू हमेशा तेरे दर पे आने वाले। तेरे दर पे आने वाले, तेरे दर पे आने वाले। तेरी दर बदर भटकते, तेरे दर के लो दीवाने। नहीं दर बदर भटकते,
भाई लहना से नजर मिलाई और शांत हो गए। पूछा तक नहीं तुम कहां से आए हो, यहां तक भी पूछा नहीं तो कौन है, कहां से आया है, क्या करने आया है, यहां क्यों आया है, नहीं। मुस्कान, एक मुस्कान ही मुस्कान नानक के चेहरे पर है। नानक पहचान गए, मेरा प्यासा दीवाना आ गया। वो चुप कर गए, शांत हो गए, मौन हो गए। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया और ये प्यास लग उत्कंठा का दीवाना गाता ही चला गया। आखिर जब सारी की सारी संगत चली गई तो भाई लहना को बुला के नानक ने कहा, कौन हो तुम? क्या अभी तक जानत नहीं? बिल्कुल जानत हूं, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि में पूछते हैं। लहना हूं, लेने आया हूं तेरे द्वार पर। मैं जगमगाने आया हूं, मैं अपने अंधेरे दूर करने आया हूं, मैं अपना अंधकार मिटाने आया हूं। बाबा, एक तू ही मिला है मुझे जो मेरी प्यास तृप्त कर सकता है, जो मुझको एनलाइटन कर सकता है, प्रकाशमान कर सकता है, जो मेरे अंधेरे विदा कर सकता है। कहानी कहती है कि उसके बाद गुरु नानक देव ने एक बार भी उसे पूछा नहीं, तू कौन है, तू क्यों यहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। वहीं सारा जन्म उड़ेल दिया, घर वापसी की बात नहीं किया, कभी घर वापस नहीं गया। और नानक ने एक बार भी नहीं कहा तू घर वापस लौट जा, उसको कहा ही नहीं तू घर जा, कभी नहीं कहा। और उसने सारा जन्म कुर्बान कर दिया चुपचाप बाबा के चरणों में। आखिर बाबा जाते जाते कहता है, लहना ले मेरी कमाई मैं तुझे सौंपता हूं। लहना तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना है। हमारे नानक बहुत गहरे उतरे, बहुत गहरे उतरे। बहुत बड़े बड़े विद्वान उसके चरणों में आते थे, बहुत बड़ी बड़ी विद्वता के भंडार बैठे होते थे, बड़े धनी, बड़े बड़े लाहौर के माने हुए, ननकाना साहब के माने हुए श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति उसके द्वार पर आते थे। किंतु उसने चुना एक लहना को, जो चुपचाप मौन पूर्वक चुपचाप 24 घंटे 12 मास एकमात्र उसकी सेवा में जुटा है, उसके द्वार की सेवा में जोड़े साफ कर करके रखता है, पानी पिलाता है, सब प्रकार की सफाई, सब प्रकार का सुधार करता चला जाता है, बाहर का और भीतर का भी। आप हैरान होंगे, उसके पश्चात वो एक बार भी बाबा के पास बैठ नहीं पाया, एक बार भी नहीं बैठ पाया। और दूसरी बार कभी आंख नहीं मिलाई घर वालों के साथ, कभी याद तक नहीं किया अपने गांव में, अपने परिवार को। कमाल कर गया। अपनी प्यास लगन उत्कंठा में लहना ओ लहना तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना। गजब कर गए गुरु नानक देव। बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति उसके दरवाजे पर आए, किंतु उसने चुना किसको चुना? जो उसके लिए मिट गया जो उसके चरणों में। कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई अस्मिता का अंधेरा नहीं, कभी किसी से मजाक नहीं। एक प्यास ही प्यास दर्द दीवानगी का आलम पिरोता हुआ वह चुपचाप रह रहा है, किसी अन्य से कोई बातचीत ही नहीं है। जाते जाते उसका नाम गुरु अंगद देव रखा गया। अंगद की तरह पांव जमाया, लंका की धरती पर कोई पांव ना उठा सका, खुद रावण भी ना उठा सका। ऐसा पांव जमाया उसने ननकाना साहब में कि कोई उसको डावाडोल नहीं कर सका, कोई हिला नहीं सका। उसी आधार पर गुरु नानक देव ने उसका नाम गुरु अंगद देव रखा। आज जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी चलती है लुधियाना में, और एक अनपढ़ गंवार जो उड़ा आड़ा काका गानी जानते थे, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी जहां हजारों लाखों बच्चे पढ़ करके एजुकेटेड हो रहे हैं,
उसके नाम की यूनिवर्सिटी खोली गई है। संसारी लोग तो यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जो संसारी लोग, एजुकेटेड लोग, वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनको तो यही लगता है कॉलेज खोल दो, यूनिवर्सिटी खोल दो, स्कूल खोल दो, हो गया, उनकी तरफ से फर्ज अदा हो गया। उनकी ओर नहीं फर्ज अदा होगा जब तक तुम मिट मिट के ना जियो, मिट मिट के ना जियो उसके द्वार पर स्वामी रामतीर्थ की तरह, महर्षि रमन की तरह। बाहर की एजुकेशन पाने के पश्चात भी कर भीतर मेडिटेशन नहीं उतरी, आनंद मस्ती नहीं उतरी, बेपरवाही का आलम नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं पाया। तूने किताबी ज्ञान पाया, केवल किताबी ज्ञान, इसके सिवा तेरे पास कुछ नहीं। तू हार्ट अटैक का मरीज, तो मनोरोगी, बिल्कुल मनोरोगी। इससे बढ़कर के तुझे क्या मिला? धन्य धन्य है वो लोग जहां जहां भी पहुंचे, फुल स्टॉप लगा करके भीतर की ओर मुड़ गए, अंतस की ओर मुड़ गए, और अब जीवन को पाकर के बाहर आए और कमाल कर दिया दुनिया में। वो जीवन की दिशा पहचान गए और औरों को प्रदान करने लगे। लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक, लाइफ इज गिवन टू अस, वी हैव अर्नड इट बाय गिविंग इट। यही एक बात। दर्द दीवानगी का आलम पिरोते चले गए, पुकार उठाते चले गए, नारा लगाते चले गए। धन्य धन्य है ये प्यासे दीवाने ऋण। प्यास दर्द दीवानगी का आलम भीतर का बहुत बड़ा बड़ा सुपर साइंस का खजाना है। जिसके पास प्यास लगन उत्कंठा उस मालिक के प्रति, प्रभु के प्रति, मुर्शिद के प्रति, साहिबा के प्रति उठ गई, उससे बड़ा पढ़ा लिखा दुनिया में दूसरा नहीं, उससे बड़ा कोई भी नहीं। कोई भी फिलोसफर, मैथमेटिशियन, कोई भी चिंतक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं दर बदर भटकते मेरी दर के जो दीवानी, नहीं दर बदर भटकते तेरे दर के जो दीवाने, रहे सुरखरू हमेशा तेरे गीत गाने वाले, रहे सुरखरू